आज हम बनाएंगे 2 कप गेहूं के आटे से सिर्फ 15 मिनट में बहुत ही खस्ता मज़ेदार बिना बेक किए टेस्टी बिस्किट, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में परफेक्ट बनेगा और स्टोर किया हुआ रहेगा, तो फटाफट आप बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। इस बिस्किट से उनका पेट भी भरेगा और अचानक से मेहमान आए तब भी परोस सकते हैं। सभी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी का बड़ा वाला जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप चीनी। तो ये साबुत चीनी है, किसी कटोरी से भी माप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। कटोरी के नाप से आधा कटोरी लीजिएगा। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून सौंफ। तो सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए हरी इलायची। तो हरी इलायची का छिलका मैंने निकाल दिया है। तो इसी तरीके से 5 से 6 हरी इलायची को डाल दीजिए, साथ में पिसा जाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और अब कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए, चीनी को पीस लिया है और साथ में सौंफ इलायची पीसा है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सूजी भी बारीक हो चुकी है। और अब एक बड़ा बर्तन लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप दूध। तो दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। एमएल में देखें तो 120 ml। और अब हम ओएम के लिए डालेंगे 1/4 कप ऑयल या फिर घी। तो अगर आप घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के ही इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे आप वनस्पति घी यानी डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जमी हुई घी का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच ही डालिएगा, उससे ज़्यादा ना डालें। तो यहाँ पे मैं घर की बनी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच। तो बाकी की चीज डालने से पहले बहुत जरूरी है कि घी और दूध को अच्छे से मिला लें। थोड़ा सा घी डाल देने से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बन जाता है। और अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो वैसे तेल का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें स्मेल ना हो, यानी कि आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। दूध और घी को मिलाने के बाद 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल डाल दीजिए। तो आज मैंने तिल का कम इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। वापस एक बार मिला लें। और अब हम डाल देते हैं ये पिसा हुआ चीनी और सूजी, पूरा एक ही बार डाल दीजिए। और अब हम वापस से मिला लेते हैं ताकि दूध में चीनी घुल मिल जाए और सूजी भी फूल जाए। मिलाने के बाद 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर डाल दीजिए, यानी खोपरा पाउडर। हो तो जरूर डालें, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और अगर ना हो तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। वैसे आप नारियल पाउडर के बदले 1 चम्मच बारीक काट के काजू बादाम भी डाल सकते हैं। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 2 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को छान के इस्तेमाल करें। ये दूसरा कप। तो इस तरीके से छान के नाश्ता लीजिएगा तो एकदम बिस्कुट जैसा हमारा स्नैक तैयार होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो 1 कप आटा 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैदा डाल रहे हैं तो 2-3 चम्मच दूध कम डालिएगा। तो लीजिए, आटे को छान लिया है। ये जो चोकर है यानी मोटा आटा है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो बस हम धीरे धीरे करते हुए चम्मच से पहले मिला लेते हैं। तो लीजिए, चम्मच से ही धीरे धीरे करते हुए सारे मिक्स को मिला लिया है। और अब बहुत जरूरी है कि हाथों से मिला ले। तो रोटी के डो की तरह आपको गूंथना नहीं है, हम हल्के हाथों से ही मिलाएंगे। तो अगर गलती से आपका मिक्स गीला हो जाए तो ऊपर से 2-3 चम्मच गेहूं का आटा मिला सकते हैं या फिर मैदा मिला सकते हैं। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम समेटते हुए मिला लेते हैं। तो हल्के हाथों से मिला लिया है। और अब बहुत जरूरी है, मामूली सा घी या ऑयल यानी आधा छोटी चम्मच ऊपर लगा दे। तो इसी तरीके का थोड़ा टाइट डो रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट नहीं रखना है। और अब बहुत ज़रूरी है कि इस डो को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। और अब किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखें। तो देखिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। 2 भागों में बांट लें। एक भाग को साइड में रखें और एक भाग को हल्के हाथों से समेटते हुए हम पेड़े की तरह कर लेंगे और हाथों से दाबते हुए थोड़ा फैला लेंगे। और अब हम बिना सूखा आटा लगाए, बिना घी लगाए बेल लेते हैं। तो आधा इंच जितनी मोटाई में हमें बेलना है और बार बार आपको उठाने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका हल्का फुल्का किनारे से क्रैक आए ना, तो टेंशन की बात नहीं है। बस हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ हम समान भाग में मोटा सा रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं।
तो लीजिए बेल लिया है और अब हम काट लेंगे। तो आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोटे ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के धार वाले छोटे डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरे आकार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज के ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आए, इसलिए धार वाले ग्लास से ही एक बार में काटें। तो बहुत ही कम मेहनत, कम समय में फटाफट बन जाता है। तो लीजिए एक बार में हमने 7 पीस बिस्किट जैसे नाश्ते को काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे हम हटा लेते हैं और वापस से हम बेल के काट के बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आए, इसलिए इस तरीके से चाकू से ही उठाएं। देखिए, तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। बिस्किट जितना ही मोटा हमने रखा है और कितने अच्छे दिख रहे हैं। प्लेट में रख लें। तो इसी तरीके से हम सभी बिस्किट को उठा के प्लेट में रख लेते हैं। तो मैं आपको हाथों से भी उठा के दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को पहले आकार दे देते हैं। तो लीजिए, हमने कुछ बिस्किट जैसे नाश्ते को आकार दे दिया है। जब तक ये पकेंगे ना, तब तक हम सेकंड बैच का बना लेंगे। बहुत ही झटपट 2 मिनट में बन भी जाता है। तो अगर आप इस बिस्किट को बेक करना चाहते हैं तो 1/4 कप घी के बदले आधा कप घी डालिएगा और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालिएगा। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो तलने के लिए कढ़ाई या पैन लीजिए, उसमें डालिए कुकिंग ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, वैसे बर्तन का इस्तेमाल कीजिए जिसका बहुत भारी तला हो, यानी मोटे तले का बर्तन ही लीजिएगा। तो तेल हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी तेज गर्म या फिर मीडियम गर्म ना करें। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और एक एक करके इस टेस्टी मजेदार बिस्किट जैसे नाश्ते को डालते हैं। तो छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है ना। बहुत ही आसान। तो एक बार में जितना आटे उतना डाल दें। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं, घर का बना हुआ है, तो बिना सोचे जरूर ट्राई कीजिए। तो एक बार में जितना आटा उतना मैंने डाल दिया है। ऑयल में डूबे हुए है ना, चारों तरफ ऊपर नीचे सभी तरफ से कुकिंग हो रही है। तो अभी तेल का तापमान काफी कम है, इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। तो शुरू में हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब लाइट गोल्डन कलर आएगा ना, तभी पलटी करेंगे। तो इधर हमारे बिस्किट जैसा नाश्ता फ्राई हो रहा है और अब मैं आपको एक बार डो दिखा देती हूँ। तो उस टाइम मैं डो दिखाना भूल गई थी दोस्तों। देखिए, इसी तरीके का थोड़ा सख्त डो रखिएगा। अगर आपको नरम डो दिखे ना, यानी सॉफ्ट डो, तो ऊपर से 2-3 चम्मच आटा जरूर मिलाइएगा। तो करीब 3 मिनट हो चुका है। हम धीरे धीरे एक एक करके चम्मच से पलटी कर लेते हैं। तो जब लाइट गोल्डन यानी हल्का सुनहरा कलर हो ना, तभी पलटी करें। तो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चारों तरफ से क्रैक आ रहा है। देखिए, तो बहुत ही खस्ता बिस्किट बन जाते हैं। तो जो हमने पहले डाला था उनमें अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है। तो किनारे पे कर दे, क्योंकि वो बीच में था। तो अभी आपको बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे, इसलिए धीरे धीरे ही उल्टे। तो आप इसे बिना बेक किए बिस्किट भी बोल सकते हैं, शक्करपारे बोल सकते हैं, टी टाइम स्नैक भी बोल सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी को पलटी कर लिया है और अब फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए, यानी एकदम धीमी आंच पे हम 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। टोटल आपको सिर्फ 6 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। तो स्पैचुला पे ही डायरेक्ट निकालती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो आप ये भारी तले के बर्तन में लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो शेप कितना बढ़िया आया है। तो आप ऐसे बना के बच्चों को हॉस्टल में भेज सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर से पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो अभी बहुत ही ज्यादा आपको सॉफ्ट लगेंगे, इसलिए 10 से 15 मिनट खुले में जरूर रखें। जब थोड़े ठंडे होंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। तो 2 कप गेहूं के आटे और आधा कप सूजी से आपके ढेर सारे ये बिस्किट जैसे नाश्ते बन जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, खस्ता, मज़ेदार गेहूं के आटे का झटपट बनने वाला
हेल्दी टेस्टी बिस्किट आपने देखा घर की चीज़ों से फटाफट बन गया। तो बाज़ार के बिस्किट से कई गुना बेहतर ये घर का नाश्ता है, जिसे आप निश्चिंत होकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स दे सकते हैं और छोटी मोटी भूख में जब मन करे तब कभी भी खा सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 25 या 28 पीस बिस्किट बन जाएंगे। तो ठंडे हो जाने के बाद ही आप स्टोर करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, पूरी तरीके से ड्राई है, कितना बढ़िया क्रैक आया है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो हमने फ्राई किया है, इसलिए मैं आपको एक बार टिश्यू पेपर पे भी दिखा देती हूँ। देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही खस्ता बने हैं। देखिए तो आधे घंटे इसी तरीके से खुले में रखें, ठंडे हो जाएंगे ना तभी स्टोर करें। तो एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।